पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जो बहुत नेक और सादा दिल थी। उसके दो बेटे थे, एक का नाम बदलों था जो कारोबार की वजह से परदेस गया था, और दूसरा बेटा फाजिल था जो अपनी माँ के साथ रहता था और उसकी देखभाल करता था। एक दिन फाजिल बीमार हो गया और उसकी हालत बगड़ने लगी। उसका इलाज शुरू किया गया मगर उसका कोई फायदा न हुआ और वह फूत हो गया। माँ को यह दुख सहना मुश्किल हो गया कि अब उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उसने अपने परदेसी बेटे बदलों को एक खत लिखा, जिसमें फाजिल की मौत और अपनी हालत का जिक्र किया। अभी बदलों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था कि एक दिन एक मुसाफिर इस बूढ़ी औरत के पास आया और बोला, दादी, मैं बहुत दूर से आया हूं, थक चुका हूं। अगर इजाजत हो तो रात आपके घर गुजार लूं। बूढ़ी औरत ने कहा, आजा बेटा, रात गुजारने में क्या हरज है, आओ। मुसाफिर ने जवाब दिया, मैं दूसरी दुनिया से आया हूं। बूढ़ी औरत ने जब यह सुना तो उसने कहा, क्या तुम वाकई दूसरी दुनिया से आए हो? मेरा बेटा फाजिल भी कुछ दिन पहले दूसरी दुनिया गया था। क्या तुमने उसे वहां देखा है? मुसाफिर ने कहा, हाँ दादी, फाजिल को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो भी वहां रहता है। वो बहुत अच्छा लड़का है मगर वहां उसके पास काम नहीं था, वो बकरियां चराता है। यह सुनकर बूढ़ी औरत बहुत अफसरदा हुई और कहा, मेरा बेटा बकरियां चराता है, वो वहां भी बर्बाद है? मुसाफिर ने मजीद दुख पहुंचाया और कहा, जी हाँ, वो बकरियों के साथ ही घूमता रहता है और उसके कपड़े भी फट चुके हैं। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मेरे पास 40 गज कपड़ा पड़ा है और कुछ पैसे भी हैं, ये फाजिल के लिए ले जाकर दे देना। मुसाफिर ने रात आराम से गुजारी और सुबह बूढ़ी औरत की बातों का फायदा उठाते हुए पैसे और कपड़े लेकर चला गया। चंद दिनों बाद बूढ़ी औरत का बड़ा बेटा बदलों घर वापस आया। बदलों ने जब अपनी मां से फाजिल की मौत की खबर सुनी, तो मां ने उसे बताया कि जब वो नहीं था, तो एक शख्स जो दूसरी दुनिया से आया था, उनके घर रात गुजारने आया था। इस शख्स ने बताया था कि फाजिल वहां बकरियां चराता है और उसकी हालत बहुत खराब है। इस पर बदलों ने कहा, तुम भी कमाल करती हो, ये कैसे हो सकता है कि कोई दूसरी दुनिया से आए? इस बात के बाद बदलों ने एक अजीब सूझ पैदा की। उसने फैसला किया कि वो सीढ़ी पर चलते हुए किसी बहुत ज्यादा सादा शख्स को तलाश करेगा ताकि वो अपनी मां को भी हेर फेर सिखा सके। उसने खुद को यह सूझा और चला गया। थोड़ी देर बाद बदलों एक गांव में पहुंचा जहां एक जमींदार की बड़ी सी हवेली थी। वहां उसने एक बकरी को देखा और उसके साथ मेमने भी थे। बदलों ने इस बकरी के सामने झुककर सलाम किया। जमींदार की बीवी ने यह मंजर देखा और उसे एक बेवकूफी लगा। उसने नौकरानी को बोला कि जाकर देखो कि यह शख्स बकरी को सलाम क्यों कर रहा है। नौकरानी बाहर आई और बदलों से पूछा कि यह बकरी तुम्हारी क्या लगती है? बदलों ने कहा, यह बकरी मेरी बीवी की रिश्तेदार है, और उसने बताया कि उसके बेटे की शादी है और वह उस बकरी को शादी की दावत देने आया है। नौकरानी और बेवी दोनों हंसी में डूब गए। उन्होंने बदलों को और बेवकूफ बनाने की कोशिश की और बकरी को सजाकर उसका सफर शुरू करवा दिया। बदलों बकरी को शादी के लिए ले जाने की बातें करता हुआ इस गांव के अंदर चल पड़ा। जमींदार और बेवी दोनों उसे हंसी से देखते रहे, लेकिन जल्द ही जमींदार को महसूस हुआ कि बदलों ने उन सबको बेवकूफ बना दिया है। आखिरकार बदलों ने अपनी मां के पास आकर कहा, अब मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। उसने सीख लिया था कि दुनिया में कुछ भी सादा नहीं होता और किसी भी सादगी को समझना कभी कभी गलत साबित हो सकता है।